हेलो एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। क्या हालचाल है भाई आप सभी के। देखो, जो भी साथी भाई बहन राजस्थान होमगार्ड का वेट कर रहे थे, राजस्थान होमगार्ड फिजिकल का वेट कर रहे थे, उनके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा। हालांकि 3-4 दिन पहले इससे जुड़ी हुई अपडेट अपने को देखने को मिली है, लेकिन देखो ये चीज़ हुई है ना, ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल भरी चीज़ है, क्योंकि आपको प्रॉपर फिजिकल की तैयारी के लिए इतना टाइम है वो नहीं मिल पाया है। इसका रीज़न ये हुआ था पिछले टाइम पे, ये देखो 2-2.5 साल से वैकेंसी पेंडिंग है। इसका रीज़न ये हुआ कि भाई पहले वैकेंसी आई तो जो पुराने वाले होमगार्ड्स थे उनको प्रॉपर काम नहीं मिल पा रहा था तो उन्होंने कोर्ट में रिट लगा दी, भाई गवर्नमेंट जब हमको ही प्रॉपर काम नहीं दे पा रही है तो नए होमगार्ड्स भर्ती क्यों कर रहे हैं। अब चूंकि नए जिलों का गठन हुआ है, सारी चीज़ें हुई है, जो पुराने होमगार्ड हैं उनको भी प्रॉपर रूप से काम मिल रहा, और नई होमगार्ड की एक और वैकेंसी आने वाली है 5000 प्लस, जो कि अभी बजट में घोषित हुई है। तो पहले उस वैकेंसी को आने से पहले ये वैकेंसी क्लियर करवाएंगे। अब देखो कुछ टाइम आपके पास में बचा है, उस टाइम को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मेन चीज़ होगी आपकी रनिंग में अगर आपके पूरे नंबर आ गए, चिनअप में आपके पूरे नंबर आ गए, गोला फेंक में अगर आपके पूरे नंबर आ गए, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। ये चीज़ मान लेना कि जितनी तैयारी आपकी है, आपका जो दूसरा कंपटीटर है उसकी भी उतनी ही तैयारी है। आपका सिलेक्शन आपका कॉन्फिडेंस दिलाएगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप आराम से सिलेक्शन इसमें निकाल लोगे। भी मैक्सिमम नंबर भी नहीं ला पाओ तो दूसरे स्टेप के जो नंबर है ना, यानी कि पूरे 15 में से 15 नंबर नहीं ला पाओ आप रनिंग में, तो 10 नंबर तो मिनिमम आपको लाना ही लाना होगा। देखते हैं फिजिकल का जो मेजरमेंट होगा ना वो क्या होगा। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। फिजिकल में जो आपकी हाइट रखी गई है इसमें वो है 168 सेंटीमीटर है, वो हाइट है नॉर्मल जो अपने सामान्य श्रेणी के लिए। और शहरिया जो 12 क्षेत्र के जो शहरिया लोग हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर इसमें हाइट है। सीना नॉर्मल 81 टू 86, 81 से 86, और 12 शहरिया वालों के लिए 74 से 79 सेंटीमीटर सीना रहेगा, और 5 सेंटीमीटर है वो मिनिमम इसमें फुल आउट तो चाहिए। सीना में कोई छूट वगैरह है वो नहीं मिलती है, ओनली फॉर शहरिया लोग हैं उनको ही छूट मिलती है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर तो हाइट चाहिए, और जो शहरिया 12 वालों के लिए 145 सेंटीमीटर। मिनिमम वजन 47.5 किलो, और यहाँ पे है 43 किलो है वो वजन चाहिए इसमें। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा, आपका मेजरमेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद में आपकी रनिंग करवाई जाएगी। तो हाइट और चेस्ट का ही मेजरमेंट होगा, दो ही चीज़ों का मेजरमेंट होगा भाई। लड़कों की तो हाइट मापी जाएगी और चेस्ट मापा जाएगा, लड़कियों की हाइट और वेट मापा जाएगा। ये स्टेप क्लियर होने के बाद में फिर होती है आपकी रनिंग में देखो, रनिंग में एक तो है 15 नंबर की तो रनिंग होगी आपकी, और साथ में ही 10 नंबर इसमें चिनअप और गोला फेंक में है वो 10 नंबर होते हैं ना। तो टोटल आपका जो ये फिजिकल मेजरमेंट है ना, ये टोटल आपका 25 अंकों का होने वाला है। इसमें चिनअप तो है वो बॉयज़ कैंडिडेट से करवाएंगे, और गर्ल्स कैंडिडेट से यहाँ पे गोला फेंक करवाएंगे, उनसे चिनअप नहीं करवाएंगे। जो मेल कैंडिडेट होंगे उनसे चिनअप, और जो फीमेल होंगे उनसे गोला फेंक करवाएंगे। एक चीज़ और, अगर आप किसी भी यानी कि आप रनिंग, चिनअप या गोला फेंक में अगर आपके 0 नंबर आते हैं ना, तो आप भाई डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। वहीं पे आपके मिनिमम हर उसमें 5 नंबर आने चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम 5 नंबर तो आपके आने चाहिए। और अपील का अवसर है वो दोबारा से नहीं दिया जाएगा भाई। दोबारा अगर आप एक बार फेल हो जाते हो, अगर आपके जैसे कि मान लो अब रनिंग आपसे करवा रहे हैं, है ना, रनिंग 1 किलोमीटर की रनिंग है आपकी। 1 किलोमीटर की रनिंग करने में अगर आप 4 मिनट से ज़्यादा का टाइम ले लेते हो ना, तो भाई ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई है, नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्वालिफाई करेंगे ही नहीं। तो ये है, अब मिनिमम आपको यहाँ पे है भाई। देखो सिलेक्शन तो अगर 15 नंबर लाते हो तो आप सुपर एक्सीलेंट हो, 15 में से 15 नंबर ला रहे हो। लेकिन मान लो आपकी तैयारी नॉर्मल भी है तो आप यहाँ पे इसमें 10 अंक तो मिनिमम ला ही सकते हो। 1 किलोमीटर 3 मिनट 45 सेकंड आराम से आप निकालोगे। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जिसकी तैयारी पिछले टाइम से जो कंटिन्यू तैयारी कर रहा है, वही बंदा यहाँ पे 15 नंबर स्कोर कर पाएगा। बाकी तो 10 नंबर तक तो है, वो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं, 10 नंबर तक पहुँच जाएंगे। और 5 नंबर है इसका मेरे हिसाब से कोई मतलब है नहीं। जो 5 नंबर रनिंग में ला रहा मेरे हिसाब से उसका कोई मतलब है नहीं। और जो 4 मिनट यानी कि 0 अंक ला रहा वो तो डिस्क्वालीफाई है ही।
फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रनिंग 1 किलोमीटर नहीं 800 मीटर की ही रनिंग है। इसमें 3 मिनट और 30 सेकंड का टाइम है, वो 15 अंकों के लिए है। साथ में ही 10 अंक है, वो 3 मिनट 50 सेकंड, और 5 अंक है, वो 4 मिनट 10 सेकंड। जो फीमेल कैंडिडेट्स है वो भी वही मिनिमम कोशिश 10 अंकों की करें। और अब आप ये सोच रहे हो ना कि सर हम यार आपकी अकेडमी ज्वाइन कर लें क्या है, हमें कहीं पे जाके तैयारी करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं करना। जैसे आप आपके घर से तैयारी कर रहे हो वहाँ पे अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करो। अभी फुल डाइट पे पूरा फोकस रखो, बहुत अच्छे खाने पे पूरा फोकस रखो, और दोनों टाइम रनिंग की प्रैक्टिस करो। मॉर्निंग में आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो 800 मीटर के आपको है 4 सेट लगाने हैं मॉर्निंग में, और शाम को भी 800 मीटर के 4 सेट लगाने। ये आपको अच्छे से तैयार करना। जैसे आपकी फिजिकल की डेट फिक्स हो गई है तो उससे 2 या 3 दिन पहले आपको रिलैक्स हो जाना, क्योंकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और 10 नंबर तो आई थिंक आराम से आ ही जाएंगे। अब इधर उधर मत भागना भाई, कहीं अकेडमी ज्वाइन करने जा रहे हो या इधर उधर जा रहे हो तो बेवकूफ़ी होगी। अब इधर उधर मत भागना। चिनअप ऐसे करवाते हैं, है ना। काफ़ी बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे हैं सर होता क्या है चिनअप, हमने तो कभी किया ही नहीं। तो ये ऐसे चिनअप करवाते हैं। हमने इमेज भी ऐड कर रखी है आपके लिए कि ऐसे है, वो चिनअप करवाते हैं। इस प्रकार से पकड़ा जाता है। और भाई ये भी एक मुश्किल स्टेप होता है। अगर चिनअप में यहाँ पे 7 अंक भी अगर कोई ला रहा तो मैं उसे मानता हूँ कि अच्छा, अगर 7 चिनअप भी आपसे हो रहे ना तो आप अच्छा। अगर सुपर एक्सीलेंट में भी आप नहीं आ रहे हो तो आप 7 चिनअप यानी कि 7 अंकों में भी आ जाओगे तो भी आपका अच्छा यहाँ पे स्कोर हो जाएगा। और 5 चिनअप तो मिनिमम आपको करने ही करने हैं। गोला फेंक इस प्रकार से आपकी पोजीशन रहेगी, है ना। संभव होगा तो मैं एक इसका लाइव वीडियो आपके लिए बना दूंगा ग्राउंड से ही, है ना। तो इस प्रकार से आपकी पोजीशन रहेगी और गोला यहाँ पे हाथ में रहेगा और थ्रू करना है आपको। एक्सीलेंट के लिए 16 फीट, एक्सीलेंट के लिए 16 फीट, और अगर 15 फीट से कम है ना तो भाई फिर डिस्क्वालीफाई है। तो एक्सीलेंट के लिए तो कितना है, एक्सीलेंट के लिए है 16 फीट। गोला फेंक में जो एक्सीलेंट आएगा उसके लिए 16 फीट है। और जो 15 फीट तक फेंकता है उसको 7 अंक मिलेंगे, मैक्सिमम वाले को 10 अंक मिलेंगे। तो ये ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स यानी लड़कियों से ही करवाया जाएगा। गोला फेंक लड़कों से नहीं करवाया जाएगा। लड़कों से सिर्फ चिनअप करवाया जाएगा, लड़कियों से चिनअप नहीं करवाया जाएगा, है ना। तो चिनअप तो लड़कों के लिए है और गोला फेंक वो लड़कियों के लिए है। अब आ जाता है मेडिकल चेकअप भी इसमें होगा। मेडिकल चेकअप नॉर्मल होता है, जैसा राजस्थान पुलिस में होता है वैसा ही मेडिकल चेकअप होता है। तो एक तो आपकी ये दृष्टि 6/6 इसमें होनी चाहिए, मानसिक रूप से आप सुदृढ़ होने चाहिए, है ना। और ये है ना, ये पैरों के जो टखने होते हैं ना वो आपके टच नहीं होने चाहिए, है ना, मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, इनमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। और ये भेंगापन है वो नहीं होना चाहिए आंखों में। साथ में नो फ्लैट फुट, ये इसके ऊपर मैं मेडिकल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इतना ज़्यादा हार्ड मेडिकल नहीं होता है ना, नॉर्मल चेकअप ही आपका इसमें करवाया जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको छुपानी नहीं है, वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। अगर आप उन चीज़ों को छुपा लेते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। देखो, एक से अधिक अगर जीवित आपके पत्नी है या पति है तो आप इस वैकेंसी के लिए अयोग्य हो। दहेज स्वीकार करना यानी कि अगर आपने दहेज स्वीकार किया है तो भी आप इसमें यानी कि अयोग्य हो। नैतिक अक्षमता या किसी अपराध में दोष सिद्ध, अगर कोई मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे में दोष सिद्ध हो चुका है तो भी आप अयोग्य हो। तथ्यों को छिपाना नहीं है भाई, जो आपकी कंडीशन है, जो सारी चीज़ें हैं वो ओरिजिनल इसमें बताना है। आपका फिजिकल होने के बाद में आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, उसमें सारी चीज़ें आपको सही बताना है। शादीशुदा होने पर आपको विवाह प्रमाण पत्र लाना है, वो अनिवार्य है। अब देखो, ये जो इसका है साक्षात्कार का जो चरण है उसको क्या है, खत्म कर दिया गया। नोटिफिकेशन में साक्षात्कार दे रखा था, अब साक्षात्कार नहीं है। ओनली फॉर 25 अंक का तो आपको फिजिकल होना है और 20 अंक आपको मिलेंगे विशेष योग्यता के। 20 अंक आपको विशेष योग्यता के इसमें मिलने वाले हैं। वो विशेष योग्यता क्या क्या, किस के आपको एक्स्ट्रा 20 नंबर मिलेंगे, उसके वीडियो अभी मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने बना रखा है, या तो उसी वीडियो को मैं टैग कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो उसे देख लेना आप, या एक नया वीडियो विशेष योग्यता के ऊपर मैं आपके लिए
बना दूंगा। मेरिट लिस्ट में देखो आपके यानी कि समान अंक अधिक आयु वाले को है वो प्राथमिकता दी जाएगी। अब अगर मान लो किसी दो कैंडिडेट्स के समान अंक आ गए तो वहां पे किसको वरीयता दी जाएगी? वहां पे वरीयता दी जाएगी जिसकी एज ज्यादा होगी ना, उसको वहां पे वरीयता दी जाएगी। अधिक शैक्षणिक योग्यता यानी कि वही बात आ गई, जिसके पास में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के नंबर अच्छे होंगे उसको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। विशेष योग्यता अंकों के आधार पर, विशेष योग्यता वाले अंक जो 20 नंबर मिलेंगे आपको वो उसके ऊपर दी जाएगी। और अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के अनुसार इसमें है वो सिलेक्शन को, यानी कि ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं है अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, ये तो अल्फ़ाबेट सीरीज है। तो मैं एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के ऊपर है वो एक वीडियो जरूर लाऊंगा क्योंकि इसकी मोस्ट डिमांड है। और रीजन ये है कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में से 20 में से अगर आपके पास में 10 अंक की भी व्यवस्था है या आपके पास में 10 अंक भी है तो भाई आराम से आप फिजिकल में अगर पूरे नंबर लाते हो तो इसमें सेलेक्ट हो जाओगे, आराम से इजी वे में सेलेक्ट हो जाओगे। 20 में से 20 तो किसी के भी नहीं होंगे। 20 में से किसी के पास में 5 अंक मिलते हैं एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के, किसी के पास में 10 नंबर मिलते हैं। इससे ज़्यादा आई थिंक किसी के पास भी नहीं है। और इससे ज़्यादा अगर किसी के पास है तो वो लकी है भाई, वो आराम से सिलेक्शन ले सकता है इस वैकेंसी में, उसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको तो विशेष इसमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है भाई, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इसका पार्ट 2 है वो बना दूंगा। ओके, जय हिंद जय भारत।